आपने 12 वर्ष तक जलशय्या का जो कठोर व्रत धारण किया था, आज उस जल शयन व्रत की दीक्षा समाप्त करके आप परम पुण्य के भागी हुए हैं। उसी के लिए आपको बधाई देने सब देवता आए हैं। तीनों लोक में आपकी जय जयकार हो रही है। ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। आपकी कीर्ति कभी धूमिल न हो। मैं दशरथ पुत्र राम अपने अनुज सहित भगवान अगस्त्य के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। अगस्त्य के आश्रम में आपका स्वागत है राजन। हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। भगवान, आपके इस महान तप की शोभा सुनकर हम यहां आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। नरश्रेष्ठ, आप यहां पधारे, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं। फिर भी आप मेरा मान बढ़ाने मेरी कुटिया में पधारे, ये मेरा परम सौभाग्य है। आप मेरे परम आदरणीय अतिथि हैं। मैं आपके श्री चरणों में कुछ भेंट करना चाहता हूं। इसे स्वीकार करें प्रभु। सौम्य, ये स्वयं विश्वकर्मा के हाथ का बनाया हुआ आभूषण है, जो अपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। इस धरती पर इसे धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं। आप इसे विधिपूर्वक ग्रहण करें। भगवान, क्षत्रिय के लिए दान लेना निंदनीय है। मैं ये भेंट कैसे स्वीकार कर सकता हूं? राम, राजा में इंद्र का अंश होता है।
इस कारण आप इंद्र रूप में मुझे अपना भक्त समझकर यह आभूषण स्वीकार करें। इससे मेरा उद्धार होगा। ये आभूषण आपके वंश में आपके पुत्र पौत्रों की शोभा बढ़ाता रहेगा। मेरे पुत्र और पौत्रों की? अवश्य। राम, लक्ष्मण को सुमंत्र ने जो दुर्वासा मुनि की भविष्यवाणी वाली बात सुनाई थी, वो सत्य है। तुम्हारे 2 पुत्र परम प्रतापी और महातेजस्वी होंगे। इस पर कदाचित शंका न करो। तुम चारों भाइयों के 2-2 पुत्र होने चाहिए। ऐसा ही विधि का विधान है। इस धरती पर सूर्यवंश का नाश कभी नहीं होता। प्रत्येक चतुर्युगी के अंत से पहले सूर्यवंश का एक राजा हिमालय में जाकर तपस्या में लीन हो जाता है और फिर सत्ययुग के आरंभ होते ही वो फिर से सूर्यवंश की स्थापना करता है। फिर त्रेता युग में तुम अवतार लेते हो। इसी प्रकार ये अमर श्रृंखला चलती रहती है। इसलिए अपने वंश और अपने पुत्रों के बारे में कोई शंका न करो राम। अरे कुश, कहाँ जा रहे हो? छोटे भैया को भी साथ ले जा। देख, छोटा भैया तेरा खिलौना मांग रहा है, उसे दे दो। आओ, दोनों मेरे पास आ जाओ। चलो चलो, अम्मा की सहायता करो, उखल में धान डालो। हाँ, ऐसे, इस प्रकार उखल में धान कूटेंगे, फिर चावल निकलेंगे, खीर बनाएंगे। लवकुश दोनों खीर खाएंगे ना? हाँ। अरे अरे, इतना नहीं, फिर माँ कैसे कूटेगी? हाँ, बस थोड़ा थोड़ा। हाँ, छोटे छोटे हाथ है ना तुम्हारे, फिर तुम कैसे करोगे? हाँ, बस अब बहुत हो गया, चलो अब तुम लोग जाओ। अरे कहा ना मैंने, अब जाओ बेटा, जाओ, हाथी के साथ जाकर खेलो। अरे वो देखो तुम्हारे मित्र तुम्हें बुला रहा है, जाओ। अरे कुश, तू भी कच्चे चावल खाएगा तो फिर लव क्या करेगा? तू तो सियाना बेटा है ना, ऐसा नहीं कर। अब जाओ बेटा, जाओ, हाथी के साथ जाकर खेलो। आजा, 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 आजा बेटा, आजा। हाँ, अरे अरे अरे, आजा। हाँ, अरे लव जीत गया।
मेरा कुछ गिर गया। आजा आजा बेटा, रोते नहीं। लव, जाकर भैया को उठाओ, देखो वो रो रहा है।